सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाइयों, क्या हाल है तुम सबके। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। इट्स वेरी कोल्ड राइट नाउ। सुबह के ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। टुडे वी आर गोना हिट आवर शोल्डर एंड आर्म्स। बॉडी गर्म करने में भाई बहुत देर लग जाएगी, बट कोई नहीं, कर लेंगे वो भी। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन ऑफ द डे। कल वाले व्लॉग में हमारा सवाल आया था प्रणय रॉथ भाई का। उनने इन जनरल 2 सवाल पूछे हैं। फर्स्ट, उनका सवाल पहला ये था कि क्या हम पुलअप्स को रोज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हैं, या फिर सिर्फ बैक डे पे कर सकते हैं। तो देखो भाई, इसके भी अगेन 2 आंसर है। जैसे कि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि भले ही अगर आप पुलअप्स नहीं कर पाते तो आपको उन्हें रोज प्रैक्टिस करना चाहिए, वो रिदम एंड मूवमेंट को डेवलप करने के लिए, राइट। अगर आप सिर्फ सीखने के लिए करना चाहते हैं तो आप ऑफ कोर्स रोज कर सकते हैं, एंड मैं रेकमेंड भी करता हूँ, बिकॉज आप पुलअप ट्रेन ही इसलिए करते हो कि आप उसे सीख पाओ। आप उस पर फेलियर नहीं जा सकते, आप कोई मैकेनिकल टेंशन जनरेट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि तुम्हें पुलअप्स करने नहीं आते, तो तुम उस केस में कर सकते हो, ठीक है। सेकंड केस में, अगर तुम पुलअप्स ऑलरेडी करते हो रेगुलरली अपने ट्रेनिंग में, रूटीन में, तो क्या तुम उसे ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हो? आई वुड से भाई नहीं, बिकॉज अगर तुम किसी मसल को प्रॉपर्ली स्टिमुलेट करते हो तो वो एटलीस्ट 48 आवर्स लेती है रिकवर होने के लिए। तो तुम अगर उसे एक दिन बाद ही वापस ट्रेन करोगे तो तुम एक वक्त को कर लोगे पुलअप्स ऑफ कोर्स, बट तुम मैक्सिमल रिकवरी के साथ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आई वुड नॉट एडवाइस कि तुम ऑल्टरनेट डेज पे पुलअप्स करो अगर तुम ऑलरेडी पुलअप्स करते हो तो। अगला, क्या हम बैक डेज पे सिर्फ कर सकते हैं? देखो भाई, तुम पुलअप्स कभी भी कर सकते हो, जस्ट मेक श्योर तुम पुलअप्स के बाद एटलीस्ट 48 आवर्स का गैप दे रहे हो, क्योंकि तभी तुम मैक्सिमम रिकवरेबल पोजीशन वाली सिचुएशन से वापस ट्रेन कर पाओगे। या सो दैट्स योर आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन भाई का ये था कि वो बहुत लंबे टाइम से ना बस फर्स्ट सेट में पुलअप्स के बस 10 रैप मार पा रहे हैं एंड प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तो उसके आगे में कैसे प्रोग्रेस करनी है। तो भाई देखो, मैंने कल वाले व्लॉग में भी बताया था, अगर तुम बॉडी वेट 10 से 12 रैप प्रॉपर मार लेते हो तो तुम्हें वेट ऐड कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अगर तुम 10 रैप प्रॉपर फॉर्म के साथ मार पा रहे हो फर्स्ट सेट में, भाई 5 किलो का डंबल पैर में फंसाओ या फिर प्लेट फंसाओ एंड करना स्टार्ट कर दो, एंड उसके 4 से 5 रैप मारो, एंड फिर उसको 8 से लेकर 9 रैप तक बिल्डअप करो। रिंस एंड रिपीट, रिंस एंड रिपीट। तो तुम ऐसे प्रोग्रेस कर सकते हो। जस्ट एड वेट एंड प्रोग्रेस। सो या, एंड आखिरी में भाई ने अच्छे अच्छे शब्द बोले थे, उसके लिए भाई थैंक यू सो मच। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन हो तुम सबको किसी भी चीज से रिलेटेड, कमेंट्स में जरूर पूछ लिया करो, बिकॉज मैं हर व्लॉग में तुम्हारा आंसर करता ही करता हूँ। अब चलते हैं सीधा जिम के अंदर। भाई मैं यूजुअली ना 10 किलो के बाद सीधा 20-20 की प्लेट लगा लेता हूँ, लाइक 40 टू डायरेक्ट 60 केजी, बट मैंने आज 15-15 लगाया है एक वार्म अप के लिए। बेसिकली 50 केजी टोटल हो गया, क्योंकि कभी कभी वार्म अप ज्यादा चाहिए होता है बॉडी गर्म करने के लिए, प्लस ये ओवरहेड प्रेस है तो उसमें और ज्यादा टाइम लगता है। अब लूंगा मैं 60 केजी। उसके बाद आज का हमारा वर्किंग सेट रहेगा 71 केजी से। देखते हैं कैसा आता है। फाइनली 71 kg ऑन द बार। काश 3 रैप आ जाए। लेट्स सी। ऑलमोस्ट 4 रैप आ गए थे भाई, ऑलमोस्ट 4 रैप्स। मैं ना टू बी ऑनेस्ट चौथा रैप कंप्लीट कर लेता, बट मेरी कमर ना बहुत पीछे हो गई थी, मेरी कमर में इंजरी हो सकती थी, इसलिए मैंने 3.5 रैप पे छोड़ दिया। बट इट्स गुड, हमारा टारगेट 2 रैप का था एंड ऑलमोस्ट 4 रैप्स आ गए। दैट्स अ प्रीटी सॉलिड रैप एंड प्रोग्रेस, क्वाइट हैप्पी। सो फॉर द बैक ऑफ सेट हमने 71 केजी हटा के अब लगा लिया है 66 केजी। तुमने देखा होगा पहले मैंने वो 0.5 केजी की प्लेट लगाई, उसके बाद मैंने लॉक लगाए हैं लोहे वाले, ये एग्जैक्ट 2.5 किलो के हैं। सो डू द मैथ। एंड लास्ट टाइम हमने बैक ऑफ सेट में 65 केजी के 7 रैप मारे थे, अब की बार 66 केजी है, तो मे बी इसके 5 या फिर 6 रैप आएंगे। आई डोंट नो, ओनली वन वे टू नो। As I predicted, 5 reps with 1 IRR। हट जाती है भाई इस वाले में कसम से। अब मेन वर्कआउट होगा प्लेट्स को वापस री रैक करना।
शक्ल दिख रही है मेरी? नहीं। हेलो, हाय हाय, हेलो, एम आई विजिबल? नाउ बैक टू रिचुअल्स। OHP डन। अब है बारी लेटरल रेजिस की, राइट? एज वी ऑल नो, लास्ट टाइम 30 kg ईच साइड के 7 reps थे, तो मैं ये बस एक वार्म अप ले रहा हूँ 20-20 ईच साइड। 4-5 rep मारूंगा सिर्फ फील करने के लिए, टू फील द मसल एंड फील द मूवमेंट, फील द रिदम ऑफ द मूवमेंट। देन विल मूव ऑन टू 30 kg वर्किंग सेट एंड आज टारगेट रहेगा 8 rep तो मारने ही मारने हैं। लेट्स गो। सिक्स reps, एक rep कम हुआ है आज। अब टोटल वेट है 53 kg। 60 kg से हटा के हमने 53 kg लगाया है। लास्ट टाइम 53 kg के 8 reps थे, अब की बार टारगेट रहेगा 9 reps का ऑफ कोर्स। बाकी बात ये है यार, प्रोग्रेस बड़ी है कि यार अजीब चीज होती है, कभी भी ना लीनियर नहीं होती। जैसे जिस दिन मेरी OHP पे प्रोग्रेस नहीं होती, उस पे इससे प्रोग्रेस हो जाती है। आज मेरी उस पे प्रोग्रेस हो गई तो आज इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई। लाइक अलग ही एक कोरिलेशन है दोनों का, पता नहीं। सारी मूवमेंट्स पे बहुत कम होता है कि हर मूवमेंट पे प्रोग्रेस हुई है एक दिन। दैट्स वेरी रेयर, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये वाला पार्ट बहुत हल्का लग रहा है, पता नहीं क्यों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 reps आ गए। एज आई सेड, प्रोग्रेस बड़ी अजीब चीज है भाई, कभी भी लीनियर नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती। बट या हो गया, हमने इस पे 9 reps मार लिए। जहाँ तक इस पे 10 rep भी आ जाते। बाकी तुमने देखा पहला rep मुझे बड़ा अनयूजुअली लाइट लगा लेफ्ट साइड से, बट मे बी वो कुछ और हो सकता है, इल्यूजन टाइप मेरा कुछ। नॉनदलेस इट्स गुड, वी प्रोग्रेस्ड ऑन दिस, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। लास्ट टाइम हमने 90 kg के 4 reps करे थे केबल हैमर कर्ल्स में, बिकॉज उससे एक हफ्ते पहले वाले में हमने 85 kg के 7 या 8 reps मार लिए थे, राइट? और हमारा टारगेट है कि हमें उससे ऊपर करना है, 8 से ऊपर नहीं जाना reps से ऊपर। तो इसलिए हमने 90 kg ट्राई किया था एंड उसके हमारे 4 reps निकले थे। अब की बार टारगेट रहेगा 5 reps का, क्योंकि एक ही सेट है, पूरी जान लगा देनी है एंड लो reps से तो ज्यादा फटीग भी नहीं आएगा। ऑफ कोर्स पूरी ट्रेनिंग फिलॉसफी ही मेरी लेस फटीग पे है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। 1 2 3 4 5। इजी 5 reps, आने को 1 rep और आ जाता, बेसिकली 1 IRR। अच्छी बात है, फेलियर नहीं गए एंड प्रोग्रेस भी हो गई, मतलब अगले हफ्ते के लिए हमारे पास एक टारगेट और मिल गया विदाउट हैविंग एनी प्लेटिव। सो एक ही सेट था, 5 rep मार लिए, गुड। 1 2 3 4 5। इन मोस्ट ऑफ द केस सिनेरियोज ना एक सिचुएशन आती है, जैसे तुम्हारा टारगेट आज था एक पर्टिकुलर वेट का 5 रेप मारना है, फिर 6 रेप्स मारना है, फिर XYZ कोई भी रेप मारना है, ठीक है? तुम बेसिकली अपने आप की कैपेसिटी को ओवरशूट कर देते हो। तुम्हें लगा था कि तुम 5 या फिर 6 रेप मार लोगे, बट इन रियलिटी तुम्हारे सिर्फ 3 रेप्स आ पाते हैं। तो क्या वो 3 रेप्स जो हैं वो वेस्ट गए हैं बिकॉज अपेरेंटली 3 रेप्स से हाइपरट्रॉफी ऑकर नहीं होती? तो मैं यही बताना चाहूंगा भाई, देखो अगर तुम्हारे 3 रेप जो आए हैं वो प्रॉपर तुमने पूरा अपना दम लगाया है, तुम्हारा हर रेप एकदम स्लो आया है, तो दैट इज मैकेनिकल टेंशन। तुम्हारे वो 3 वेस्ट रेप नहीं है, 3 स्टिम्युलेटिंग रेप्स हैं। तुम्हारी मसल को फर्क नहीं पड़ता तुम 3 रेप मारो या फिर 30 रेप मारो, जो आखिरी का मैकेनिकल टेंशन होता है ना, जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन वेलोसिटी जब स्लो हो जाती है, वहां पे मैक्स मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट होती है। तो जो तुमने 3 रेप मारे वो तीनों ही मैक्स मोटर यूनिट रिक्रूट करने के बाद लगे थे, तो बेसिकली तुम्हारे तीनों रेप वो स्टिम्युलेटिंग थे, तो तुम्हारे रेप्स वो वेस्ट नहीं गए हैं, प्रॉपर्ली स्टिम्युलेटिंग हुए हैं। हाइपरट्रॉफी में वो तुम्हें हेल्प करेंगे। 3 रेप्स बहुत कम है, इसका मतलब यही नहीं कि तुम्हारी मसल गेन नहीं होगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम 3 रेप मारे थे 95 kg के ट्राइसेप पुश डाउन के, एंड तुमने देखा मैंने अपनी बार उसके 5 रेप मार लिए, 2 रेप एक्स्ट्रा मार लिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी मेरी मसल ग्रो नहीं करेगी। मैंने 5 रेप मारे, सिर्फ 5 रेप थे, बट मेरी स्टिल मसल ग्रो करेगी। तो भाई ऐसे डिस्करेज मत हुआ करो, डिमोटिवेट मत हुआ करो। अगर तुम थोड़ा अपने आप को ओवरशूट कर देते हो, अगर तुम्हारे रेप स्लो आए हैं, प्रॉपर फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ आए हैं, डजंट मैटर अगर वो लिटरली 1 रेप भी है तो वो स्टिम्युलेटिंग रेप होगा। सो यही बताना था बस।
फाइनल मूवमेंट फॉर द डे, बैक स्क्वाट काफ रेजेस। वेंसडे को मैं 2 सेट करता हूँ एंड आज के दिन सिर्फ 1 सेट करता हूँ। लास्ट टाइम 6 रेप्स थे 230 kg के, ये 230 kg है। अब की बार टारगेट रहेगा 7 रेप्स का। लेट्स सी हाउ इट मूव्स, बिकॉज मैं काफ्स की ना एक ही मूवमेंट करता हूँ दोनों दिन, तो ना थोड़ा सा प्लेटियो इसमें आना स्टार्ट हो गया है। आना भी क्या मतलब, प्लेटियो आ ही चुका है मेरा। देखते कितने आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 गुड रेप्स। इस मूवमेंट ने ना मेरी काफ्स में बहुत अच्छी ग्रोथ करवाने में हेल्प करी है। बस 2 महीने हुए मुझे करे हुए हैं, प्रोग्रेस बहुत अच्छी है काफ्स पे। एक्चुअली डेफिनेशन एंड साइज दिखना स्टार्ट हो गया है, सो दैट्स गुड एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। लेट्स रैप अप द वर्कआउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। पीस, ख्याल रखो सब अपना।